और आज पिता परमात्मा को हृदय की गहराइयों से अच्छे से याद करेंगे। संपूर्ण पवित्रता के सागर को पवित्रता के फॉर्म में याद करेंगे। याद करेंगे उसने हमें क्या क्या दिया है। पवित्रता के सागर से मुझे कौन से वर्षे मिले हैं। पवित्रता के सागर से मुझे जब से जीवन स्टार्ट हुआ है तब से क्या क्या प्राप्त है। मैं आज अपने दिल से पूछती हूँ कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध और पवित्र हूँ, और कितनी अभी भी छोटी छोटी गलतियां करने वाली, खामियां, अपवित्रता मुझमें बाकी है। अभी भी कौन सी पाप वृत्तियां है जो मुझसे सूक्ष्म स्तर पर पाप करवा देती है। निंदा है, आलस्य है, इग्नोर कर लेती हूँ मैं परमात्मा की श्रीमत को थोड़ा थोड़ा। अलबेलापन है, क्या रोग, गुस्सा, अहंकार के वश किसी के बोलने का दिल पर लग जाना, ये संस्कार है मुझमें। क्या क्या है, कौन से ऐसे संस्कार है जो मुझ पर हावी हो जाते हैं। पति पावन से पवित्रता की वो किरणें लेकर मैं खुद में कितना गहराई से अपने पाप वृत्तियों को नष्ट करने के लिए कार्य कर रही हूँ। कितनी डिविनिटी है, कितनी शुद्धता है मुझमें। आज मैं अपना मुखड़ा अपने ही मन दर्पण में देख रही हूँ। परमात्मा पिता को जैसे जैसे मैं ये सवाल पूछते हुए अपने सम्मुख रखते हुए स्वयं की चेकिंग कर रही हूँ, तो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में मेरे अंदर की सारी दुष्प्रवृत्तियां, ऐसी सारी वृत्तियां, संस्कार जो मेरे उन्नति में बाधक है, अनअलाइंड है, ऐसे सारे संस्कार अभी इसी वक्त मैं इस यज्ञ की बलिवेदी पर स्वाहा करती हूँ। महसूस हो रहा है मुझ में से कुछ कालापन निकल रहा है, स्थूल शरीर से भी वो कालापन निकल रहा है, और इस यज्ञ कुंड में मैं बैठी हूँ। स्वाहा हो चुका है, नष्ट हो चुका है, मन की गंदगी भी क्लीन हो चुकी है। मेरी संपूर्ण बलि परमात्मा स्वीकार करे, उसके लिए मेरे अंदर का सारा अधूरापन सबसे पहले मैं आत्मा परमात्मा को समर्पित करती हूँ। मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ। 5 वक्त मन में रिपीट करेंगे, मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ। कर्म अकर्म विकर्म की गति की ज्ञाता,
मैं मास्टर नॉलेजफुल विक्रमाजीत आत्मा हूँ। उसी में ऐड करेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी मास्टर नॉलेजफुल कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी मास्टर नॉलेजफुल कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी मास्टर नॉलेजफुल कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं परमात्मा पिता पर संपूर्ण स्वाहा हूँ। रिपीट करें 5 बार पूरे विश्वास और श्रद्धा से। मैं तन मन धन स्वभाव संस्कार श्वास संबंधों के सहित सर्व प्राप्तियों के सहित मैंने जो भी जीवन में अभी तक अचीव किया है, पद पैसा पोजीशन रिश्ते, सब कुछ सहित मैं परमात्मा पर बलिहारी हूँ। मेरी बलि स्वीकार हो रही है। मैं पावन बनकर पति दुनिया से मुक्त होकर पावन दुनिया में जा रही हूँ। मैं मास्टर नॉलेजफुल विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। रिपीट करें इसे 5 बार। मास्टर नॉलेजफुल विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर नॉलेजफुल विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। विद्यापति अर्थात मास्टर नॉलेजफुल, मैं हर परिस्थिति में लाइट हूँ। मुझे पिता परमात्मा की माइट मिलती है और मेरे हर काम राइट हो जाते हैं। मैं हर परिस्थिति में लाइट हूँ, सरेंडर बुद्धि हूँ और प्यारे सर्वशक्तिवान महाकाल महारुद्र की लाइट मुझे मिलती रहती है और मेरी जिंदगी राइट हो चुकी है। मैं विघ्न विनाशक मास्टर नॉलेजफुल कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक मास्टर नॉलेजफुल कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता तो निराकारी कंबाइंड स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। महसूस हो रहा है परम धाम में टिकी हुई मुझ निराकारी आत्मा की चमक बहुत 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 पावरफुल हो चुकी है। शक्तिशाली ऊर्जा मुझ में प्रवेश होकर मैं अपने फरिश्ता स्वरूप को बहुत शक्तिशाली प्रबल होता महसूस कर रही हूँ, जो मेरे शरीर से आज सारा दिन ये फरिश्ता स्वरूप झलकेगा। स्थूल शरीर को आज संपूर्ण दिन ये फरिश्ता स्वरूप ओवरटेक करके रखेगा। मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है। मैं अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मैं स्वयं समर्थ हूँ और समर्थी दाता हूँ। मैं स्वयं समर्थ हूँ, समर्थी दाता हूँ। मैं एकांत प्रिय एकाग्रता की अभ्यासी हूँ। मैं एकांत प्रिय एकाग्रता की अभ्यासी आत्मा हूँ।
विघ्न विनाशक, लाइट हाउस, माइट हाउस, संपूर्ण सरेंडर बुद्धि, संपूर्ण पावन हूँ। आज सारा दिन इन सारे श्रृंगारों से मुझे सुसज्जित ही रहना है। वंडरफुल है, मेरी संपूर्ण जीवन वंडरफुल है। मेरी संपूर्ण जीवन वंडरफुल है। मेरी भाग्य का सितारा विश्व गगन में अद्भुत शाइन करता जा रहा है। इसी नशे में सुनेंगे आज पिता परमात्मा की मुरली, जो पूरी तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर मुझे आत्मा को ले जाएगी। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, आज 6 मई 2026 की मुरली सुन रहे हो आप। तो जब संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से आवाज पूछो, नहीं आ रही हम है। कितना। हाँ जी, आवाज कट कट के आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? सभी को कट कट के आ रही है आवाज? कट कट के आ रही है। हाँ, मैं सभी को पूछ नहीं रही हूँ। दीदी, और आवाज भी कोई नहीं बताए? दीदी, आवाज क्लियर है आपकी। अच्छा, तो आपका माइक चेक कर ले, आपका इंटरनेट चेक कीजिए सरिता बहन, वीडियो ऑफ कर लीजिए। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो, हम बलिहारी अभी जाते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए भगवान बलिहारी जाने वाला है। तो हम वो स्मार्ट है। हम ऐसे ही किसी ने बोला इसलिए भाव में आके बलि नहीं चढ़ते। हम अपना फायदा देखकर बलि चढ़ रहे हैं। तो तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसीलिए हम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हैं। स्मार्ट, एकदम स्मार्ट। ओके। गीत है आज की मुरली का। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में, देख ले कितने पाप है कितने पुण्य तेरे जीवन में, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। आप में डबल से ओम कोई? शांति। डबल ओम डबल ओम शांति, सभी शांति। को बोलना है डबल ओम शांति। और आप में से कोई ग्रुप में मुरली स्टार्ट हो गई है ऐसा डाल के मुरली की लिंक डाल देंगे मुरली चिंतन में? डबल ओम शांति। अगर पॉसिबल है तो डाल दीजिए कोई भी। ओम शांति। शिव भगवान वाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब हम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, हमारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी फिर से क्या बनना है सभी को? कौन बन रहे? सभी कौन है? एक स्वर में सभी जवाब देंगे, सभी। पुण्यात्मा। पुण्य वाह, आत्मा पुण्य बनना है। आत्मा। मैं अभी पुण्य आत्मा हूँ। मैं अभी पुण्य आत्मा हूँ। अभी मैं कितना पुण्य। पुण्य आत्मा बने पुण्य हैं? आत्मा। वह हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, वह भी समझाया है। यज्ञ तप आदि से हम पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। वह है भक्ति मार्ग, इससे कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं बनते। भक्ति मार्ग में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं बनते। भक्ति से यह तो अपने आप पे काम करने से बनेगा ज्ञान मार्ग में। तुम बच्चे समझते हो क्या कि हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं? आसुरी मत से पापात्मा बनते हैं, सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं।
किसी को पता नहीं है सिवा है हमारे। तो उस बाप को याद, उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं। उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो परमात्मा कहेंगे नहीं, कहेंगे ना। और किसी को परमात्मा नहीं कह सकते। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान, अक्षर ही निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है। उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की पूजा बहुत करते हैं। तुम अभी जानते हो, शिव बाबा इस शरीर ब्रह्मा के शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, हे बच्चों, कितना प्यार से समझते हैं। मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता ही नहीं है कि 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते। अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ, तब जब चक्र पूरा होता है। तुम तो शुरू शुरू में आए थे, अब जर्जरी भूत अवस्था में हो। शुरू शुरू में आए थे मतलब सतयुग के आदि में आए थे, और अब दुनिया के अंत में जर्जरीभूत अवस्था जब हो गई है इस कल्प वृक्ष की, तब जड़ों में आकर बैठकर तपस्या करके फिर से अपने इस वृक्ष के री स्टार्ट के लिए तुम ही ये कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। तो झाड़ पुराना जर्जरीभूत होता है, सारा झाड़ ऐसा होता हो जाता है। अभी पूरी मुरली सुनते हुए कम से कम 10 बार इस फीलिंग में गहराई से जाकर मुरली सुनेंगे कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई पूर्वज आत्मा हूँ। रिपीट करें सभी। कौन सा संकल्प कल्प लेंगे वृक्ष हम की सभी। जड़ों में हो। मैं कल्पवृक्ष की जड़ों में मैं कल्प पूर्वज वृक्ष की जड़ों में हूँ, मैं पूर्वज कल्प यस, आत्मा वृक्ष हूँ। की जड़ों में इस पूर्वज फीलिंग के आत्मा साथ हूँ। पूरी मुरली मैं 10 बार कल्प तो भी रिवाइज होनी चाहिए। 10 बार तो भी ये स्टेज को रिवाइज करना पूरी मुरली सुनते सुनते। और अपने पास सामने नोटबुक पे 10 लकीरें फिर मारते जाना जब जब आपने फील किया खुद को कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी पूर्वज आत्मा हूँ। और उसको फील करके मुरली के 5-6 वाक्य सुन लिए एटलीस्ट, कम से कम। और आपका वो संकल्प का कायम रहा तो 1 लकीर, ऐसे 10 लकीरें मुरली सुनने तक होनी चाहिए। चलो, बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। कहते भी है मनुष्य गॉड फादर, कहती है आत्मा, आत्मा का नाम ही आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है, आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। खेल की जगह ही यह है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती है बाकी जहाँ आत्माएं रहती है वह सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता। महसूस करेंगे, परम धाम में जाएंगे। और अभी कल्प वृक्ष उल्टा कर दो, कल्प वृक्ष की जड़ें ऊपर है और नीचे आत्माओं का झाड़ फैला हुआ है। कल्प वृक्ष की जड़ें उल्टी है, बीज ऊपर में है, हम बीज के एकदम क्लोज सर्कल में है। और यहाँ पर कल्प वृक्ष के इस ऊपरी छोर में, जहाँ पर जड़ों में हम आत्माएं तपस्या कर रही है, और हमसे सारा सिंचन नीचे हर एक पत्ते पत्ते को, हर एक आत्मा आत्मा को मिल रहा है। निराकारी झाड़ को फील करेंगे। तो यहाँ पर कोई सूर्य चंद्र नहीं है, यहाँ पर हम सभी की रोशनी इतनी पावरफुल है कि कितना सुंदर 10th डायमेंशन वाला हाईएस्ट ईथर हमने ही तैयार किया है यहाँ पर। और यहाँ से हम सभी की ऊर्जा मिलकर नीचे कॉस्मिक एनर्जी विश्व में फैल रही है। नीचे पूरे विश्व को, ड्रामा को चलाने की ताकत इस पूरे उल्टे वृक्ष से हम सभी पूर्वज जड़ों में बैठी हुई आत्माएं
करंट दे रही है पूरे विश्व को। सारे विश्व में परमात्मा पिता के साथ हम सभी जड़ों में बैठी हुई पूर्वज आत्माओं की ताकतें हीलिंग्स की दुनिया में हीलिंग्स दे रही है। भटके हुए भक्तों को सत्य राह दिखाकर यज्ञ में पहुंचा रही है, यज्ञ को सुरक्षा कवच दे रही है, यज्ञ का किला मजबूत कर रही है। हम सभी की ये शक्तिशाली कॉस्मिक ऊर्जा, पराभौतिक ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा बनकर सारे प्रकृति के पांचों तत्वों को डीपली इंटेंसली प्यूरिफाई कर रही है, ताकि सतयुग में ये शुद्ध होकर हमें मिले। हमारी बहुत सुंदर एकात्मता है प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ, बहुत ही सुंदर हार्मनी में खेल चल रहा है। एक सूदिंग इफेक्ट है, महसूस करें कुछ समय ऐसे ही। तो रात दिन यहाँ नहीं होते, सूक्ष्म वतन मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र यह है नीचे, इसमें मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां पांच विकार रूपी रावण का राज्य नहीं है। अंडरलाइन पॉइंट है, सतयुग त्रेता में इसलिए विकर्म नहीं होते क्योंकि वहां विकर्म करवाने वाला वो स्टिम्युलेटर रावण ही नहीं है, 10 विकार नहीं है, माया नहीं है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह कर्म हो जाता है। वह रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय है क्या हेवन? नहीं है। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉडफादर कहते हैं बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं, भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना भारत, यह है 5,000 वर्ष की बात। कहते भी है क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। क्या नहीं समझते? कि भारत तो सबसे उच्च खंड है, पहली बिरादरी है भारत मनुष्य सृष्टि की। पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की भारत में। यह भी सबसे बढ़िया, बाबा बोलते हैं सबसे ऊंचा खंड भारत है और पहली बिरादरी मनुष्य सृष्टि की है। और उसके अंदर भी पहला पहला पद किसका है? देवी देवताओं का, जो हम हैं। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं। तो हमारा जो साहूकार स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप है, वो हमें हर क्षण हर पल अपनी संपूर्णता का दान दे रहा है। हर क्षण हर पल हम पर जैसे संपूर्णता के कलर फेंक रहा है, और हम हर क्षण हर पल हम अपने संपूर्ण स्थिति के नजदीक पहुंच रहे हैं। बाबा कहते हैं यह है पतितों की दुनिया। तो जो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं, पतित ही करते हैं। जिसको दान करते वो पतित, करने वाला पतित। पतित पतित को दान करेंगे, क्या फल पाएंगे? कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते आए। इसलिए हम जब भी सकाश देते हैं तो बाबा को बीच में लेना चाहिए। हमारी सारी सकाश बाबा को भेजनी चाहिए, क्योंकि हम अभी भी देह में तो पतित है। तो इसलिए हम बाबा को अपनी शुभकामनाएं भेजे, सकाश भेजे, और फिर बाबा के थ्रू कभी कभी सेवाएं करवाए, कभी कभी बाबा से ले, और हम विश्व से जुड़कर विश्व को प्रकाश ये करे, प्रदान करे प्रकाश। तो बाबा का लिया हुआ दे रहे हैं, और हमको तब शुभकामनाएं ऐड करनी दीदी है तो हम बाबा तक पहुंचाए और फिर बाबा दे। क्या बोला? हम लोग जो बोलते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, तो फिर हाँ हमको जी, दान किसको देना है? सारा बाबा को ही देना है। जो हम बाबा सोचते हैं के नाम लौकिक पर दे जगत। रहे हैं ना। बाबा के नाम पर दिया ना अच्छा। भक्ति मार्ग में, शिवार्पण वस्तु, श्री कृष्णार्पण वस्तु। तो बाबा को क्या दान देंगे? हम बाबा को कोई दान नहीं दे रहे। हम दान अपने आप को ही दे रहे हैं और अपनी मानवता को दे रहे हैं। लेकिन हमने माध्यम शिव बाबा को बनाया है, सॉलिड माध्यम। और फिर कभी कभी हम सकाश देते हैं तो वो भी बाबा से लेकर दे रहे हैं। तो वहां पे भी मेरापन की भावना नहीं कि मैं दान कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं केवल तो अपना समय दान कर रहा हूँ, अपनी ऊर्जा दान कर रहा हूँ, अपनी शुभकामनाएं डिपॉजिट कर रहा हूँ। लेकिन दे तो भगवान ही रहा है, ताकत तो उसी की ताकतें लेकर हम दुनिया को दे रहे हैं, और हम बीच में कमीशन खा रहे हैं। ठीक है?
तो मैं नहीं अच्छा, दे वो रहा हूँ देह कुछ भी। दान तो छूटे ग्रहण में हमको बाबा को याद करके ही दान पुण्य जो भी हम कर रहे हैं यस, वो यस। उस ये उस ग्रहण भाव से काल ही है। हमको करना है। हाँ, ये ग्रहण काल है। और हम इस समय जो भी दे रहे हैं, समय, संकल्प, श्वास, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, तो वो सारी हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो सफल करना है अगले जन्म के लिए। पर फिर भी उसके अंदर हमारा मैंपन नहीं है। मैंने दान ठीक किया है। क्योंकि चिंदिया है, भगवान का ही लिया हुआ है, तो इसलिए वो ईगोलेस स्टेज में करना है जो भी करना है। और दूसरे ठीक बहुत है। सारे बाबा ने एक्सप्रेशन दिए हैं कि सकाश देनी है बीकेज को, और दुनिया वाले जो है नॉन बीकेज उनको दान दे सकते हो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा युक्त अपनी स्थिति बनाकर उन आत्माओं को आप योग का दान दे सकते हो, सद्बुद्धि का दान दे सकते हो, समय का भी दान दो कि लोगों को खुद के लिए समय मिले। आजकल लोगों का रट्टा वही है। तो फिर समय का दान दे सकते हो, सद्बुद्धि का दान दे सकते हो, दिव्य बुद्धि का दान से दे सकते हो। ये सबसे अच्छे दान है, क्योंकि दिव्य बुद्धि मिल गई तो फिर आपको ज्यादा सकाश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आत्मा खुद अपनी दिव्य शुद्ध बुद्धि से आए हुए परमात्मा को पहचान लेगी। उसको हम रास्ता भी दिखा सकते हैं योग में, कि देखो तुम्हारे इस एरिया में, तुम्हारे नजदीक ये वाला झंडा है लगा हुआ, इस झंडे के लगे हुए मकान में जाओ, वहां पर परमात्मा का सेवा केंद्र है, वहां पे तुम्हें आपकी जीवन का रास्ता मिलेगा। तो इस तरीके से हम उसको रास्ता भी दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेवा हो सकती है। लेकिन मैंने किया इस भावना से परे होकर करना है। ठीक है? तो फिर देदान तो छूटे ग्रहण। और जीवन में जो जो भी इश्यूज है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, तो महसूस करेंगे कि इस दुनिया में, बीके लाइफ में स्पेशली, बीके परिवार में, जिनके भी घरों में कोई इश्यूज है, जिनके भी घरों में रिश्तों में कोई अनबन है, जिन पे या जिनके भी घरों में रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, रिश्तों के पेपर चल रहे हैं, उन सभी आत्माओं को पिता परमात्मा की शक्तिशाली प्रकाश और सकाश जा रही है। मुझ आत्मा की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं जा रही है, और उनके सारे रिश्ते महकने लगे हैं, उनके सारे रिश्ते उनको सपोर्ट करने लगे हैं। बहुत ही सामंजस्य, हारमोनी से बीके अपनी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है? तो इस समय तुम्हारा जो तन मन धन है, सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। तो अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, उसका ही इफेक्ट है कि वेदांत तो छूटे ग्रहण। जितना मम्मी हमारे आपके राजस्व, हेडफोन से आपके फोन से कनेक्ट हो गया क्या? क्या बोला शुभ्रा बहन? भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है, तो कृपया सभी अपने माइक पर, जब होते हैं माइक ऑन रखकर जब बैठते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें कि आपका बैकग्राउंड में सब कुछ नॉइज क्लियरेंस हो। अच्छा, बल कितना, और बैठते भी है तो बहुत ही ढंग से बैठे। अगर वीडियो ऑन करते हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन से बैठे। भारत जैसा दानी खंड और कोई होता नहीं है। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है, सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है, इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसीलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए। आत्मा जानती है क्या कि हम बाप को याद करते हैं। आत्मा जानती है, कहते भी आए हैं बाबा, आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। ये पता नहीं हमने कब बोल दिया ये वाक्य, बाबा ने पकड़ ही लिया है ना। बाबा कितनी बार गिनाता है ये वाक्य, कि बाबा आप जब आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। और हम सबको सुनना पड़ता है, मतलब सबने बोला है कभी ना कभी। तो हमारे बलिहार जाने से फिर 21 जन्म बाबा हम पर बलिहार जाएंगे। तो हम बहुत चैप्टर थे, हमने ऐसे नहीं बोला बाबा को, साथ साथ में बाबा से भी इनडायरेक्ट वचन ले लिया कि मैंने किया तो तू भी करना, गिव एंड टेक। तो यह सौदागरी है, हमने बाबा से सौदागरी करके रखी हुई है। हम आप पर बलिहारी जाते हैं तो आप भी 21 बार बलिहारी जाते हैं। कहते हैं बाबा, जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मामे कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पति दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी हम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हैं। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं रावण की शोक वाटिका में
एक तिनका लेकर बैठी है, एक आस का तिनका, एक परमात्मा पर श्रद्धा का तिनका, एक खुद के पुरुषार्थ पर विश्वास का तिनका लेकर बैठी है, एक परमात्मा से ऑनेस्टी का तिनका लेकर बैठी है, अपने सच्चे सच्चे चार्ट का तिनका लेकर बैठी है, अपने राम की आश में। जो भी मनुष्य मात्र है, रामायण में तो कहानी लिख दी है। पूछाऊ बाबा नको ना कहते हैं विठ्ठल सीता, साऊथ बोली मावशी. क्या बोला? मावशी आऊ तो बोली पूछाऊ नको ना आगे दादा आदर आड. सुमन बहन, अपना ऑडियो ऑफ करके बात करें। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं। जो भी मनुष्य मात्र है, रामायण में कितनी कहानियां लिख दी है। सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसीलिए दुखी होकर पुकारते हैं, हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं है। बाबा समझाते हैं कि सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना। बाबा कहते भी है राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा, सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, ब्रांचेस है। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूलकर फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। क्रिश्चियंस आए, क्रिश्चियन ने किया। इन सब ने धर्म धर्म कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली अटैक किस पे किया? धर्म परिवर्तन करवाया किससे गया? दूसरे धर्मों की आत्माओं से नहीं करवाया गया। सबसे ज्यादा आदि सनातन देवी देवता धर्मों वाली आत्माएं ही इनका टारगेट रही है। तो आज ज्यादा से ज्यादा कन्वर्टेड जो है ना, वो हिंदूज ही दिखेंगे आपको। मतलब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हुए अलग अलग धर्मों में वो आपको दिखेंगे, यही आदि सनातन देवी देवता धर्मों वाली आत्माएं। तो धर्म को भूलकर और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब मजबूरी में भी किया गया। खाने पीने के प्रॉब्लम, जिंदगी पे प्रॉब्लम आ गया तो इंसान क्या करेगा? छोड़ दो फिर धर्म को। एक तो धर्म बदलो, नहीं तो आपके क्या कहेंगे, आपकी पत्नियों पे हम अत्याचार करेंगे। धर्म बदलो, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। धर्म बदलो, वरना आपके बच्चों के ऊपर कुछ हो जाएगा। तो ऐसी धमकियां जानो माल की देने के बाद में इंसान मजबूर हो गए, अपने स्वधर्म में नहीं टिके थे। पवित्रता की अवस्था तो दूर दूर की बात, चरित्र का भी पतन हो रहा था। तो ये कमजोर होकर आत्माओं ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और जो मजबूत रहे, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपनी जान दे दी, धरत पड़ गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, है ना। तो जिन्होंने कन्वर्ट भी किया होगा खुद को, तो वो भी थोड़ी कमजोर आत्माएं रही होगी। और फिर उनकी कमजोरी को ही बाबा ने क्या बोलेंगे, ब्लेसिंग्स बना दिया कि वो कन्वर्ट होकर दूसरे धर्मों में गई, तो फिर उन धर्मों की सेवा करने का निमित्त उनको बना दिया। तो बाबा कहते हैं मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में तो अभी भी चल रहा है। क्रिश्चियन वाले तो क्या करते हैं, हर जगह उनकी मिशनरीज फैलाई हुई है। और कन्वर्जन सबसे ज्यादा यही करते क्रिश्चियनिटी वाले। अभी तो फिर बौद्ध धर्म का भी चल रहा है। बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करके सबको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने का चल रहा है। बुद्धम शरणम गच्छामि बोलकर चलो हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। तो ये बहुत चल रहा है सब कुछ। सामने वाले को उसके धर्म में रखते हुए अपने धर्म की शिक्षाएं देना, ये बहुत कम है। कहीं पर भी चले जाओ आप, कुछ ना कुछ तो धर्म कन्वर्शन का है ही है। तो इसलिए लोगों को यहाँ पर भी आने के बाद डर लगता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर बहुत ही क्लैरिटी और स्पष्टता रखनी चाहिए कि यहाँ पे आपके धर्म को छोड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हम सब धर्मों को सम्मान देते हैं। ये हमारे चाल चलन से लोगों को कंफर्म होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे बिंदास आत्माएं आकर अपने बाप से वसा लेगी। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए, इसीलिए जनसंख्या कम हो गई भारतवासियों की। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आया हुआ है। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सबसे ऊंचा है। सतो प्रधान थे, वही बदल कर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब हम बच्चे समझते हैं ज्ञान सागर पति पावन, जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर, पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है, मतलब महासागर एक ही होता है। भले हम अरेबियन सी, क्या बोलते हैं, हिंदवी महासागर, अरेबिक सी, बंगाल का उपसागर, ऐसे अलग अलग नाम दे, लेकिन
सारे ही ओशियंस एक ही है, सारा सब वो एक ओशियन में मिक्स होता है। तो हम एक्चुअली पूरी दुनिया ही एक ओशियन के ऊपर बैठी हुई है। तो श्री कृष्ण को बाबा कहते हैं सागर, पतित पावन नहीं कह सकते, एक ही सागर होता है। चारों तरफ ऑलराउंडर सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। आज बाबा ने विशेष पॉइंट बताई कि ये वाली अंडरलाइन पॉइंट है। अलग अलग पार्ट है वो मनुष्य सृष्टि की ड्रामा में। बाबा कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। आप में से कोई, अब जो जो मैं हाईलाइट करती हूँ तब तब आप लोग अंडरलाइन पॉइंट बोली हुई चीजें या तो लिखकर ग्रुप में डाल दिया करो, या फिर जो भी वॉलंटियर्स है तो ग्रुप में डाल दिया करो, या तो फिर स्क्रीनशॉट भेज दिया करो। आप में से जो भी कर सकते हैं, 3-4 लोग करते हैं हमेशा ये सेवा। मोनिका बहन करते हैं, कभी मीनाक्षी बहन करते हैं, कभी शीतल बहन करते हैं। तो जो भी पॉसिबल है जिनको भी, वो कर लिया करो। दो बार भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लोगों का रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता हो मुरली चिंतन में भले ज्वाइन नहीं करते ऑनलाइन, पर बाद में पढ़ने वाली आत्माएं बहुत है। मतलब मैंने देखा कल, मैंने जैसे ही मुरली अपलोड की, इमीडिएटली सामने से रिप्लाई आ गया, तो सामने से देख लिया गया, व्यूज आ गए। तो भले ही कम ज्यादा है लेकिन कोई ना कोई तो ऑनलाइन जरूर वेट करता है। तो बाबा कहते मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। किसको कहते हैं ये भी कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। हमारा सोमान क्या होगा, बाबा के सोमान से रिलेटेड हमारा सोमान क्या होगा। अभी जो सोमान आ रहा है क्या कहेंगे हम कौन है। बाबा लिबरेटर है तो हम मास्टर लिबरेटर हैं। मास्टर लिबरेटर, यह भी कोई नहीं जानते। सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, कहा जाता है अभी तो नर्क है इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुखधाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं करेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। वो फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, मतलब उस घर के लिए रवाना हो गया। समझते हैं गॉड फादर पास गए, हेवनली गॉड फादर कहते हैं। बरोबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन मतलब स्वर्ग स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन में कोई हेवन नहीं होता, बाप को ही जरूर आना पड़ता है। कहते हैं बाबा मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्य के मुआफिक नहीं है, गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में भी गर्भ ही होगा, भले प्रोसीजर अलग होगी, यहाँ पे गर्भ ही है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहां कोई विकर्म नहीं होता जो सजा भोगे। गर्भ महल इसलिए उसको कहा जाता है। गर्भ महल की व्याख्या समझ गई सबको, ये गर्भ महल की व्याख्या है। बाबा ने बोला वहां पे कोई विकर्म नहीं होते जो सजा भोगे, इसीलिए वहां पर गर्भ महल होता है। और यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगने के लिए फिर उसको गर्भ में काला पानी की सजा मिलती है, तो इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। जो माताएं हैं जिनको बच्चे हो चुके हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और हर एक आत्मा कर सकती है क्योंकि हम सब लोग गर्भ जेल से ही जन्मे हुए हैं अभी तो। यहाँ मुरली सुनने वाले तो कोई सतयुग वाली आत्मा अभी तो नहीं है फिलहाल, सबके शरीर इससे पैदा हुए हैं। तो जिसके सजा भोगनी पड़ती है इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते हैं। ये क्यों क्यों पाप करते हैं, उनका दोष नहीं है क्योंकि ये पाप आत्मा की दुनिया है, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। स्वर्ग कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया है, ये श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। तो सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता। बाप कर्म अकर्म की गति समझाते हैं जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है। बाबा ने जो अभी सुना दिया उसका हमने शास्त्र बना दिया। एक मिनट, किसी के पास है मुरली। नहीं है।
सेकंड। ठीक है, आ गई अभी पॉइंट। ठीक है, क्या पॉइंट चल रहा था हमारा? गर्भ में नहीं आता हूँ तो ये पाप आत्माओं की दुनिया है, तो पुण्य आत्माओं की दुनिया है। बाबा कहते हैं सतयुग में सजा नहीं भोगते, इसलिए गर्भ महल कहा जाता है। और बाबा कहते हैं यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। यह है ही रिकॉर्डिंग। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसीलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ये श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख होता नहीं है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया। परंतु उसमें शिव भगवान उवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, बाकी सब बराबर किया। गड़बड़ कहाँ कर दी? नाम ही बदल दिया, जिसने बोला उसका ही नाम बदल दिया। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसीलिए दुर्गति हो गई है भारत की। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नोंदा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। क्या क्या देते बाबा? अपने आप को ये ले लो सारे। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। अब बीके बनने के बाद इन सब का अर्थ अलग होता है। कोई बताएगा? फास्ट में बताना है। आयुष्यवान भव मतलब ज्ञान की लाइफ में आयुष्यवान। पुत्रवान भव मतलब क्या? आवाज आ भी रही है मेरी या नहीं? हाँ, आ रही है। जवाब दो फिर। आयुष्मान, आयु बहुत लंबी हो। और पुत्रवान भव का क्या मीनिंग है? ओम पुत्रवान शांति दीदी। पुत्र। पुत्रवान का मतलब जैसे अपने जैसे मतलब और भी बच्चों को आप समान बनाओ। आप समान। यस, आप समान भगवान को बहुत सारे बच्चे आप समान पैदा करके देना है। मतलब शरीर से जन्म नहीं देना है। बाबा तो पवित्रता की बात बताता है, फिर ये पैदा कहाँ से होंगे? ये मुख्य वंशावली परमात्मा का ज्ञान दे देकर अनेकों भटकी हुई आत्माओं को, शिव भक्तों को शिव से मिलवा देना। मतलब परमात्मा को उससे बच्चों, उसके बच्चे देना लाकर, बस और कुछ नहीं। जैसे पार्वती ने श्री गणेश बनाया था ना मैल से, वैसे हमको भी इस तरीके से बड़ी आसानी से परमात्मा को ऐसे ज्ञानवान बुद्धिमान आत्माएं ढूंढकर लाभ कर देनी है। संपत्तिवान भव, ये ज्ञान योग धारणा सेवा, ये सारी संपत्ति परमात्मा से मिले हुए दिव्यता, दिव्य गुण, दिव्य संस्कार, तो ये सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से हम देवता बनते हैं। ये नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा हमको बाप अपना बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा गाया भी हुआ है। हम उनके प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। दादे से वर्षा बाप द्वारा हम ले रहे हैं, आगे भी लिया था। अब फिर बाबा आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। तो यही यहाँ ही होगी ना। तो आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बाप पास जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, उससे तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। कहते हैं शिव बाबा मुझे याद करो, तो तुम आत्मा शिव बाबा को याद करना। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। कितना सुंदर मीठा वाक्य है ना, कि शिव बाबा कहते हैं मुझसे वर्षा लेना है, तो तुम आत्माएं शिव बाबा कहते हैं कि मुझको याद करना। कितना मीठे वाक्य है। तो याद करने से तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने के लिए तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। अच्छी लगी ये पॉइंट तो हार्ट भेजो बाबा को। जीवन मुक्ति धाम, बाबा से इंटरेक्शन रखना चाहिए। पूरे मुरली में आपकी तरफ से इमोजीज, रिप्लाईज आते रहने चाहिए। भले माइक बंद है तो भी आप रिप्लाई तो कर सकते हो ना। और वो हमारे लिए नहीं है, बाबा के लिए आप रिप्लाई भेज सकते हो। कोई पॉइंट अच्छी लगी तो थम्स अप आ सकता है,
कोई पॉइंट दिन को गहराई में छू गई तो मुरली में तो नोट करना है, नोटबुक में तो, और बाबा को भी लाइक करना है दिल से। ठीक है कि वाह बाबा, वाह वाह, बाबा ने बोला ना उस दिन, सामने वाले चात्रक होकर सुनेंगे तो यहाँ ज्ञान डांस डांसिंग गर्ल बहुत अच्छा करेगी, सुना होगा, आई होप सो। तो बाबा को वाह वाह तो करो, बाबा की कोई पॉइंट अच्छी लगी होगी तो बाबा कैसे समझेगा कि यहाँ चात्रक बैठे हैं, डांस कैसे होगी बाबा की। तो याद करने से तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने के सिवाय सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम सिर्फ, भगवान वायदा कर रहा है, पकड़ लो उसको। बाद में बोलेगा कुछ तो बोलना तुम नहीं बोला था ये लोग, है ना, इतना तो कर सकते हैं। तो उनको कहा जाता है लिबरेटर। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते क्या है, इसमें चरित्र क्या करते हैं, यह भी पढ़ाई है। बाबा हमेशा खुद की क्रेडिट भी दे देता है कि मैंने क्या बड़ी बात की, मैं टीचर हूँ, मैंने पढ़ा दिया, क्या बड़ी बात है। बड़ी बात तो है बाबा, आप मानो न मानो, यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति, खोलो सभी माइक। बाप माता पिता बाप दादा का याद करो, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों को हम रूहानी हम बच्चों की सब रूहानी रूहानी बच्चों माता की पिता बाप रूहानी दादा माता को पिता बाप प्यार, दादा गुड को मॉर्निंग प्यार और प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग और बाबा नमस्ते। वाह, शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया। बढ़िया। वाह अच्छा, मेरे शुक्रिया वाह, बाबा, वाह शुक्रिया। मेरे चिल्ड्रन मीठे आज की प्यारे अटेंडेंस बाबा, ले वाह लो अभी। वाह मेरा अभी स्नेह अटेंडेंस सौभाग्य, मोदी वाह चिल्ड्रन ग्रुप में वाह डालना है, श्यामा, वाह। कौन कौन नहीं आया है वो देखेंगे। ठीक है, अटेंडेंस लेना आज। धारणा के लिए मुख्य सर, बहुत कम आत्माएं आज ज्वाइन है। उम्मीद है सभी सेंटर पे जाके मुरली सुन रहे होंगे, जानबूझकर मिस नहीं किया होगा। अच्छा, धारणा, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही तो विकर्म से बचना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना। फिर सेकंड पॉइंट, कर्म क्षेत्र पर विकारों का त्याग करना, कर्म भी करना और विकारों का त्याग भी करना, यही तो जद्दोजहद है ना, विकर्म से बचना है। ये पहली पॉइंट है बाबा की मुरली की, धारणा की। सेकंड पॉइंट के अंदर और सब पॉइंट्स है। ऐसा पावन बनना है, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी भगवान स्वीकार कर ले। आधी अधूरी बलि स्वीकार नहीं होती, तो आज चेक करना है मेरी बलि अभी तक स्वीकार क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, क्या और डालू उसमें, पूरापन कैसे करूं। तो पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। चेक करना है मुझ में सूक्ष्म सूक्ष्म पाप कौन से हैं, तो फिर मैं संपूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। केवल पवित्रता इज नॉट, केवल शारीरिक पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं है, या केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, ये याद रखें, है ना हम सभी। तो ऐसा पावन बनना है तो बाबा हमारी बलिहारी स्वीकार करेगा। तन मन धन यज्ञ में स्वाहा सफल। ब्लेसिंग है आज की, अपने सिर पे हाथ रख के फील करेंगे। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाली मैं मास्टर मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। नॉलेज की माइट लाइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाली मास्टर नॉलेजफुल हूँ। सबसे पहले खुद के लाइफ के विघ्न तो खत्म खत्म कर लेना, हम दूसरों को भी हो जाएंगे। और खुद के नहीं हो रहे तो दूसरों के विघ्न विनाश करने में लग जाओ, आपकी भी हो जाएंगे। वेदांत तो छूटे ग्रहण। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूछते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक है, बाबा के साथ कंबाइन रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। मतलब विघ्नों से हारने वाले, नया नाम विघ्नजीत, विघ्न विनाशक, विघ्नहार। अच्छा, कल ही क्या हुआ, अंगार का चतुर्दशी हुई। गणपति को कितने लोगों ने याद किया, है ना, बहुत पावरफुल मानते कल की जो होकर गई चतुर्थी। तो सोचो इतना पूजा और गायन है, कब का है, अभी का बना होगा ना। मैंने देखा कुछ भक्त सुबह से कुछ नहीं खाया, कहते कुछ नहीं होता, हमको बहुत ताकत मिलती है। तो फिर हमें मिलती है क्या, चेक करें।
तो कभी विघ्न हार नहीं बन सकते हैं। स्लोगन। आज और एक होमवर्क कर सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है वो थम्स अप कर देंगे। होमवर्क ये होगा, अगर घर में आपके पूजा घर है, मम्मी पापा का, बुजुर्गों का, उसमें गणपति की मूर्ति है तो भी ठीक, या फिर गणपति के मंदिर में स्पेशल जाओ आज, नजदीक की कोई भी, और वहां जाकर गणपति जी के सामने बैठ जाओ और गणपति जी की आंखों से अपनी आंखों को एकाग्र कर लो। एकदम त्राटक योग करो, उनकी आंखों पे नेत्र त्राटक करो। गणपति की आंखों को ऐसे देखना लगातार, कंटिन्यूअस। मोबाइल से थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, आंखें खराब हो जाती है, मोबाइल से नहीं। स्पेशली गणपति जी का चित्र ढूंढो, उनका मूर्ति ढूंढो, जो भी हो सकता है, या मंदिर में जाके तो बहुत सुंदर अनुभव होगा आपको। तो गणपति जी के मंदिर के सामने बैठ जाओ, उनकी आंखों के आंखें मिलाकर कंटिन्यूस देखते जाओ, और फिर इस संकल्प का 108 बार खुद के मन में चिंतन करो। क्या? कि मैं विघ्न विनाशक शिव संतान हूँ। कुछ भी अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो, पर विघ्न विनाशक जरूर लेना है। मैं विघ्न विनाशक कंबाइंड स्वरूप शिव संतान हूँ। मैं विघ्न विनाशक कंबाइंड स्वरूप श्री गणेश हूँ। मैं विघ्न विनाशक कंबाइंड स्वरूप विद्यापति हूँ। ये और भी अच्छा है, इसमें नॉलेज खुल भी आ गया। तो नॉलेज को सिमरन करते रहते हुए कभी विघ्नहार नहीं बन सकते। किसको किसको अच्छा लगा और कौन कौन करेगा, उनके थम्स अप चाहिए। ये वाला अनुभव कौन करेगा, और ग्रुप में भी डाल देना, ठीक है? ओम इसको शांति मान दीदी। लीजिए। बोलो। जी दीदी। सिर्फ मेरा थम्स ना अप मतलब डालिए, थम्स अप, सिर्फ ये थम्स अप, थम्स हमेशा अप से डालो। यही स्लोगन रहता है मेरा। जी। क्या बोला? ये यही स्लोगन रहता है मेरा हमेशा से कि मैं मतलब विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं ठीक है, मास्टर वो हमेशा की बात सर्वशक्तिमान हूँ। छोड़ो। आज का होमवर्क दिया हुआ है, आज के जी होमवर्क के दीदी। बारे में बात करो। हमेशा तो आप करते हो, पर आज का होमवर्क जो बोला है वो ध्यान में आया मोनिका बहन? जी। तो स्पेशली जाओ, आज समय निकालो, गणपति जी के मंदिर में जाओ, अपने घर के गणपति के सामने बैठ जाओ। जो भी है, कौन कौन करेगा? हम सब नहीं आए, एक दो ही आए शायद। निर्मला बहन का आया, और मैं करूंगी। मीनाक्षी बहन का आया, मैं करूंगी दीदी। इंदिरा बहन, रीता बहन का आया। सरिता बहन, और सोनी भाई, तारा बहन, करेंगे आज ये? शुभ्रा बहन हाँ का करें। आया। जिनका नाम लिया वो नहीं बोल रहे। सोनी भाई, तारा बहन, बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आपका नाम रिनेम करवा लो तारा बहन। ओप्पो A31 दिखता है। अच्छा, चलो, सभी ने किया होगा, उम्मीद है। अंदर बाहर जो बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण व्हील कर दो, तो व्हील पावर आ जाएगी मैं भी करूंगी अंदर। दीदी। ओके। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। ये अव्यक्त इशारे कहते हैं, अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त। अब सदा समर्थ बन, निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। निर्बलता के संस्कार हम में होंगे, कमजोरी के, तो हम दूसरों को वैसे ही राय देंगे। इसलिए हम किससे राय लेते हैं हमेशा ध्यान रखें। अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। खेलने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन, निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी आप निर्बल बना देंगे। तो ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। दिन भर में थोड़ा तो भी समय खुद के लिए एकांत का निकालना कंपलसरी है। इतने 24 घंटे हमको कोई नहीं बोलता काम करो। अपनी नींद का समय कम करो, या अपने काम के बीच बीच में समय निकालो। बाथरूम में जाते हो तो कौन आता है आपके पीछे? तो बाथरूम में भी एकांत का समय मिल सकता है। इतने ही बंधन है, वैसे इतने बंधन शायद किसी को नहीं होंगे अभी, पर समझो है तो बाथरूम में चले जाओ। बार बार दिन भर में 24 बार बाथरूम जाओ, बाथरूम का दरवाजा लगा लो, और अंदर में मैं फरिश्ता, मैं निराकारी, और फिर जो भी आज के सामान मिले हैं ले लो, अभ्यास कर लो। आ जाओ नल का आवाज करके बाहर। इतना तो कर सकते हो, पर शायद इतना बंधन किसी को नहीं होगा। हमारे मन के बंधन खत्म करने जरूरी है। तो आज दिन भर में 24 बार महसूस करेंगे,
मैं विघ्न विनाशक, है ना। ओके, ओम शांति, थैंक यू। कोई शेयर करना चाहता है तो करे, नहीं तो फिर हम बंद करते हैं, या फटाफट हम ही शेयर कर दे सारे पॉइंट्स। इसको जिसको शेयर करना है ऑडियो ऑन करो। राधा बहन बोलो। ओम शांति दीदी। मेरा आज का सोमन है। मैं कल्पवृक्ष के जड़ में बैठने वाली पूर्वज आत्मा हूँ। ओके, वो सभी को लेना है आज कंपल्सरी। और शुभ्रा बहन बोलो। मैं दीदी आज मैं निर्बलता वाला लूंगी कि ना तो मैं निर्बल रहूंगी ना वैसा सकाश किसी को दूंगी। खुद ही निर्बल रहूंगी तो किसी को क्या सकाश दूंगी। मुझे विघ्न विनाशक बनना है। अभी बनना ही है क्या, कि हाँ बन गए बनना हो? है दीदी। नहीं नहीं कहाँ बने दीदी, और बनना है। हाँ, तो ये तो गलत सोमान है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सोमान लेना है। भगवान बोल रहा है आप हो और आप बोल रहे हो मैं नहीं हूँ, ये तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। अच्छा हो गया आपसे शेयर किया आपने। हमको मैं सभी बनना है विघ्नों ना को मेंबर दीदी, में यार से फॉर्म में सकाश लेना देता है है। ना। हाँ हाँ, आज बोलो मंदिर बोलो। जाऊंगी ना, मैं साकाश लूंगी। हाँ, फिर आप लेकिन जब नेक्स्ट उससे क्लास पहले क्या लेंगे तो बोला, मैं दीदी आपको। अभी कहाँ बने हैं, दीदी अभी कहाँ बने हैं। ये नहीं तो अधूरेपन को बनी, याद नहीं करना, अपने वही संपूर्ण। निर्बलता है दीदी मेरी। वही निर्बलता आवाज है, इसी आवाज पे क्या बोल रहा है? वही निर्बलता है, उसी पे काम करना है। मैं आपको वही तो बोल रही हूँ, वो मेरी वो जो निर्बलता भी है। है वो सूक्ष्म में रखो, सुनो। नहीं, ये निर्बलता मेरी जब तक बोलोगे तो आपकी रहेगी। ये रावण का और हम्म। विकारों का है ना इफेक्ट। आप ओरिजिनल में संपूर्ण स्वरूप को कैसे देखते हो, आपके देखते भी हो कि नहीं देखते हो, ये बताओ फिर। अगर देखते थे तो ये देख बोलते नहीं थे आप। किसी किसी दिन तो बहुत अच्छा मेरा वो रहता है अनुभव, हाँ, और तो फिर किसी किसी दिन संपूर्ण पता स्वरूप नहीं जो दिल है। शिकस्त हो जाती। हाँ, तो क्यों होता है, दिल होता है शिकस्त हो दीदी क्यों ये जाता है? सच है। ठीक है ठीक है, पता सुनो। नहीं। सुनो, हम्म। प्रैक्टिकल में ये सब चलेगा, लेकिन शब्दों हम्म। के अंदर हमारे शब्दों में ताकत होनी चाहिए। तो शब्दों के स्तर पर हाँ आपको कभी नहीं बोलना है। शब्दों के ठीक स्तर है पर दीदी। आपको कभी नहीं बोलना है। और पब्लिकली भी नहीं बोलना है। हमेशा वही बोलो जो आप बनना चाहते हो। ये बाकी सब जो कमी कमजोरियां है ना, ये बाबा को लिख कर दे दो। लेकिन जब भी पूछा जाता है तब क्या बोलना है? बाबा हाथ उठवाता है लक्ष्मी नारायण। अब क्या सभी लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं जो भी सेंटर पे आते हैं, मधुबन में आते हैं इतने 20-20 हजार? लेकिन बाबा हम्म। क्यों हाथ उठवाता है? संपूर्ण स्वरूप को आह्वान करने के लिए होता है वो। इसलिए कमी कमजोरियां अपनी मालूम होनी कंपलसरी है, जरूरी है, नम्रता के लिए। लेकिन हम्म। हमको हमेशा जवाब देते हुए और अपने हम्म। याद में रहते हुए अपने संपूर्ण स्वमान में ही रहना है। ठीक वरना है मेरी दीदी। मेरी बोलोगे कमजोरी को, तो वो आपको हम्म। छोड़ेगी नहीं ना, चिपक के बैठे हो आप मेरी बोल के। ठीक। राइट। ठीक है दीदी। तो अभी हाँ स्वमान एकदम कैसे राइट। होगा? परफेक्शन वाला ही स्वमान होना चाहिए कि मैं हूँ। हम्म। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, मैं हूँ, ऑलरेडी मैं हूँ। और कल्प कल्प में ही बनी थी। मैं नहीं बनूंगी तो और कौन बनेगा? ऐसे 5-6 वाक्य का रोज ना लिख कर निकालो, रट्टा मारो। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी एकदम। ओके। और कौन बोलेगा? ओप्पो A31 तारा पे नहीं है, शायद कोई और है। शांति मैं मास्टर विघ्न विनाशक गणेश। अच्छा, मास्टर विघ्न विनाशक गणेश आत्मा। और बताओ। कल्प कल्प की विजयी कल्प कल्प की विजयी मास, आत्मा हूँ। मास्टर ओके। नॉलेजफुल विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओके, सरोज बेन, आवाज नहीं आई मैं आज। सब विघ्नों को पार कर आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। ओके। अच्छा, ये सबिता बेन है। सरोज बेन बोलो। ओम शांति। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। इतना क्यों बोलना पड़ा सरोज बेन? क्यों नहीं पॉइंट शेयर किया आज? एक एक का नाम क्यों लेना पड़ता है? शेयरिंग किया करो। सब कुछ ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं विघ्न ठीक है। विनाशक गणेश हूँ और मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। हाँ, और भाई जी को बोलो, वो भी बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं। मैं आज घर पे नहीं हूँ। आज नहीं बैठे, ठीक है, पर मुरली उनकी चल रही ना रेगुलर। हाँ चल रही। ठीक है। उनको ग्रुप में ऐड किया है क्या मैंने? हम्म, नहीं किया है। देखो, नहीं तो उनके मोबाइल से मुझे व्हाट्सएप करने लगाओ, ग्रुप में ऐड कर लूंगी। अरे दीदी एक से ही चलता है हमारा। अच्छा, एक्सचेंज होता है मोबाइल। हाँ। ओम ठीक शांति है ठीक दीदी। है। कल ओम शांति।
अभी बोलो। जो चल रहा था ना वही मंदिर में जाके मैंने यही स्वमान लेके 2 मिनट, ज्यादा नहीं किया लेकिन 2-3 मिनट गणपति के आंखों में आंखें डाल के वही किया, मतलब मूर्ति के सामने बैठकर दर्शन लिए कब तो। किया? कब कल कल किया? कल शाम को अच्छा, किया, 7 बजे। वेरी हाँ। गुड। मुरली पढ़ ली थी क्या पहले? नहीं नहीं, मुरली नहीं पड़ी देखो, थी, सुबह पड़ी ये थी ना, जैसे तो अब शाम को वो मंदिर में जाकर वही बैठी 2-3 मिनट, बहुत शांत था वहां में, कोई भी नहीं था, सिर्फ गणपति जी और मैं थे। क्या बाबा मेरे बात साथ है, था। बहुत हाँ। अच्छा। देखो, तो बाबा ने आज मुरली में वही रिवाइज करवाया है ना। वेरी नाइस। थैंक यू। ओम शांति।